बदतमीज मुबशरा, ये तुम क्या बोल रही हो? आ जाए अंकल। बिल्कुल ठीक अंकल। इसीलिए बोला था मैंने तुम्हें आंटी, अगर ये अंकल अपने बाल काले कर लेना तो तुम्हारे शौहर लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बड़ी आई तुम। आ जाए अंकल। बिल्कुल ठीक अंकल। और यहाँ पर आयरा मोहतरमा की सुन लो, एक तरफ से तो तुम डबल गेम खेल रही हो कुन्नी लड़की, जॉब भी तुम्हें करनी है, बॉयफ्रेंड भी तुम्हें रखना है, रिश्ते भी तुम्हें रिजेक्ट करने हैं, भाभी की फिर भी तुमने नहीं माननी और भाई को कहती हो अच्छा नहीं किया आपने। और फिर जब सर पे आके पड़ती है तो फौरन से ज़ैद को कहेगी मैं कह रही हूँ तुम अभी इसी वक्त लेकर आ जाओ रिश्ता। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि फौरन से बारात ले आओ, बंदा पूछे रिश्ता लेके आना है उसने। मजाक है ये? मजाक है ये? इतने बड़े खानदान का वो इकलौता वारिस, कैसे तुमने सोच लिया कि बस बटन दबाओगी और वो रिश्ता लेकर आ जाएगा? पहले तुमने जॉब करनी थी, लंच टाइम रोज उसके साथ आवारागर्दी करनी थी। तो मतलब समझ नहीं आती कि जब पानी सर से गुजर जाए तभी लड़कियों को क्यों एहसास होता है। मुझे लगता है कि भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई है या फिर उसकी बेगम भाग रही है घर से कि भाई पहले अपनी बहन को इस घर से निकालो। अभी उसकी लोकेशन भेजो, मैं वहां जाके उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। अच्छा। और मुबशरा के बाप की सुन लो। अब उसे पूछो तो ये एग्रेशन उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। अब तुम स्पॉइल कर लो उसको ये बोलकर। भाई सारी जिंदगी तमीज तुमने नहीं सिखाई उसको, आज भी तुम उसके आगे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। आइंदा मुझसे ज्यादा जोर से बात मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इल्जाम लगा रहे हो अपने दोस्त के ऊपर। हमेशा याद रखना, आपके बच्चों का बिहेवियर आपके लाड प्यार का नतीजा होगा। बात तो सही है। मुबशरा जब इंस्टाग्राम ओपन कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि बस आज मोबाइल की स्क्रीन गई। नो 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 नो। बेटा इतने बटन दबाओगे ना तो स्मार्टफोन का बाप भी आ जाए तो भी इंस्टाग्राम नहीं ओपन होने लगा। निम्रा, सारे ब्लॉगर्स को फोन करो और उनको बोलो वो अभी के अभी मेरे घर आए। नहीं, व्लॉगर्स तो जैसे तुम्हारे बाप के मुलाजिम है ना, कि तुम्हारी एक कॉल के ऊपर बार बार आ जाएंगे मुंह उठा के। इस ड्रामे के अंदर ये पॉइंट मुझे बहुत ही घटिया लगा है, जहां पर व्लॉगर्स को टारगेट किया गया कि जैसे व्लॉगर्स पैसा लेकर कुछ भी करते फिरते हैं। भैया एटलीस्ट मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में, ऑल्दो मैं कोई व्लॉगर नहीं हूं, मैं रिव्यू मेकर बंदा हूं, बट मैंने किसी व्लॉगर को स्पेसिफिकली पैसा लेके कुछ गलत फैलाते हुए नहीं देखा जिस तरह हमारे न्यूज़ के रिपोर्टर करते हैं। वो इस तरह की हरकतें करते हैं। फॉर गॉड सेक हमें चैनल्स के रिपोर्टर्स के साथ मत मिलाया जाए। अच्छा, ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ व्लॉगर्स ने स्पेशली अप्रोच करके कहा है कि नुमान भाई अपने रिव्यू में ये बात करना, वी आर नॉट लाइक दैट। और इस एपिसोड में भी ये रोनी शक्ल बाज नहीं आई। वो लोग मुझे चोर होम रैकर। ये पहली औरत है जिसके रोने पे मुझे गुस्सा नहीं आता, उल्टा सुकून मिलता है कि भाई चाहे तेरी दोस्त जैसी भी थी चंडाल, तूने भी किसी नागिन से कम काम नहीं किया। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि ऑफिस में जाकर लड़कियां सबसे पहले ये काम क्यों करती हैं। चश्मे उतार कर लेंस लगा लो और मेकअप थोड़ा ज्यादा किया करो और थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनो। बिल्कुल सीधी सादी थी मैं, तूने लड़की खराब कर दी। मजाक कर रहा हूँ यार। ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी में चेंज तो लाना होता ही है। और कुछ हमारी जॉब्स भी इस तरह की हैं कि अगर आप ट्रेंड्स के साथ नहीं चलते तो लोग समझते हैं कि आप शायद बहुत ही लोअर क्लास से हो और आपको बहुत जल्दी जज किया जाता है हमारे ऑफिस में। मैंने 10-12 साल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया और इस रेयान चवल की मुझे समझ नहीं आती कि भाई इतनी प्यारी लड़की तेरे बाजू में बैठी है और तू इस चुई के ऊपर फिदा। मतलब आप खुद जज करो कि कशमाला कितनी प्यारी है और ये किस लड़की को टाइम देने लग रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। या तो इसने कशमाला का बिहाइंड द डोर कचूमड़ बना दिया है, इस वजह से अब मूव करने लग रहा है दूसरी लड़की के ऊपर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बड़ा ही कोई फेक सा कैरेक्टर लगता है मुझे रेयान का, लेकिन कशमाला बेचारी फिर भी सैड है। पापा पापा मुझे अब ये गुड्डा चाहिए। जैसे बचपन में इनको गुड्डी चाहिए होती है ना, वैसे ही समझती कि शायद शोकेस में पड़े हुए किसी इंसान को ये सेलेक्ट करके फौरन से बाय कर लेंगी। और कशमाला का वो बाप जिसके सर पे बाल बिल्कुल टोपी की मानद हैं, अपनी बच्ची की इस ऑफर को फौरन से एक्सेप्ट करेगा क्योंकि भैया यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस डील होने लग रही है। और इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कशमाला का बाप भी बहुत ग्रेडी है, क्योंकि इसने सुना दिया कि कहीं तुम भी मुबशरा की तरह किसी मिडिल क्लास बॉय को मत ले आना। तो अगर ये मिडिल क्लास बॉय के साथ शादी नहीं करवा रहा तो कैसे ये
एक्सेप्ट करेगा कि इसका बेटा जैद किसी मिडिल क्लास फैमिली से लड़की को लेकर आए, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट उसी पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होता है जो मैंने आपको बताया था कि आने वाली एपिसोड में जैद का बाप कहेगा कि भैया ये जो लग्जरीज तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे सर नेम की वजह से है, वो सर जिसके ऊपर बाल मैंने टोपी की तरह कटवा के रखे हैं। और हमारा जैद कहेगा कि मुझे प्यार है। वैसे लोगों के साथ ना प्रैंक हो गया यहाँ पर, वो लोग इस ड्रामे पे इस वजह से आए थे कि शायद वहाज को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, और ऐसा होना भी था क्योंकि उसके पिछले 2 ड्रामे मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन काफ़ी हद तक फेमस गए, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो कुछ भी है उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा। लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को इतना टाइम दे रखा है इस ड्रामे के अंदर कि काफ़ी लो बजट ड्रामा फील होता है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि 7 और 9 PM की जो स्लॉट्स हैं वो कुछ इसी तरह से बनते हैं। किसी की शादी होगी तो वो मेरी होगी। मुझे शादी करनी है डैड। वैसे आजकल मुबशरा का हाल कुछ ऐसा है, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। मोहिब बेचारे की मुझे समझ नहीं आती कि मतलब तूने कंडीशन भी रखनी थी तो कोई इंटरेस्टिंग रखता। मुबशरा 20 दिन तक किसी के ऊपर चिल्ला नहीं सकती, अगर वो चिल्लाएगी तो मर जाएगी। या फिर मुबशरा रंग बिरंगे ब्रांडेड सूट पहनकर गुची को कॉपी करने की कोशिश नहीं करेगी। या फिर मुबशरा खुद आंटी लगते हुए दूसरों को अंकल बोलने से बाज नहीं आएगी। एंड मच मोर वी कैन टॉक अबाउट इट, बट थिंग इज कि दिस कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग येट बोरिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रिगर भी कर रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने एक ड्रामा दिखाया कि जिसमें एक बहुत ही वाइब्रेंट लड़की, बट समहाउ ड्रामा अभी भी वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा। इस चीज का अंदाजा आप इस कमेंट से लगा सकते हैं, जहां पर एक भाई साहब ने तो ये कह दिया कि भाई इस ड्रामे ने तो स्लीपिंग पिल्स की कंपनी को पीछे छोड़ दिया, एंड दैट इज ट्रू। मुझे भी आज अच्छी खासी नींद आई के दरमियान में पॉज करके गया दोबारा से ब्लैक कॉफी बनाने, तो ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी काफी फीकी है। नेक्स्ट एपिसोड में अब ऑब्वियसली यही लुच्चा तला जाएगा कि यहाँ पर कशमाला की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब उसका बाप बात करेगा मुबशरा के बाप के साथ, तो मुबशरा के बाप के पास भी एक बहुत अच्छी अब रीज़न है, क्योंकि उसकी बेटी ने रट लगा के रखी है कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो उसको भी नज़र आएगा कि यहाँ पर क्यों ना इस मौके को कैश किया जाए विद बिजनेस डील के ठीक है मैं अपना फेक मॉडल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना बलि का बकरा पेश करना होगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहाज को हर ड्रामे के अंदर एक ही सीन मिल रहा है कि मतलब उसने शादी से रिलेटेड कुर्बानी देनी है, और वो अपने बाप को कहेगा कि मुझे आयरा से प्यार है। अरे भैया प्यार जाएगा तेल लेने, जब बाप का बिजनेस आड़े आ गया ना तो वो कुछ भी नहीं देखने वाला। और मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर ये जो अमीर लोग होते हैं, माँ अमीर लोग, जैसे आपको इस एपिसोड में दिखाया गया कि दोनों फैमिलीज ही बहुत रिच हैं, फिर भी क्यों ये चाहते हैं कि भैया रिच ख़ानदान में ही घुसा जाए। उसकी वजह ये है कि इन लोगों के लिए पैसा बिल्कुल गेम्स के पॉइंट्स और कॉइन्स की तरह होता है कि जैसे हमारी गेम्स खेलते हुए कोशिश होती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स हमारे पास आएँ, ये लोग वैसे ही अपने बैंक बैलेंस को एज अ कॉइन्स देखते हैं। ऑल्दो इनको पैसे की कोई कमी नहीं होती, तो उन कॉइन्स को कलेक्ट करने के चक्करों में अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आगे से मुबशरा के साथ ही शादी होगी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे जाके मुबशरा के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आएगा और उसको चेंज लाना होगा, और वहाँ से फिर इसकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी जैद के साथ। है ना इंटरेस्टिंग? तो देखते हैं कि भैया क्या होगा और कब होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ड्रामा काफ़ी बोर कर रहा है। क्या आप लोगों को भी कर रहा है? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट व्लॉग का, जाएं और जाकर व्लॉग देखने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।